अगर कोई तेल बार बार गर्म हो रहा है और हम उसके अंदर कोई चीज डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर वो चीज सेफ नहीं है। अगर आप रोटी पे घी लगा के खा रहे हो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप घी के अंदर तल के खा रहे हो कोई चीज, दैट्स अ टफ टास्क। Got it. छोटे छोटे बच्चे आजकल, I've seen youngsters doing dieting for their zero figures. I don't know who give this, autophagy, 72 hours fasting, and Okay. they're just ruining their own metabolism. Young boys and girls doing all this by fake knowledge. They had tried this diet plan from 7 different types of AIs, Okay. and those very young 15 years old boys were consuming whey protein because every individual said them that you people are not getting enough proteins in your diet. Okay. You have to take whey protein. Have to. Okay. And that was very strange for me. Stress बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो आप डेफिनेटली एनोरेक्सिया नर्वोसा करके एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप खाना पीना ही छोड़ देते हैं। वजन बढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम है वजन घटाने से। Okay. But people will say this, people will disagree because I as a professional know कि मुझे अगर किसी को 3000 कैलोरीज खिलानी है वो कितना टफ है, किसी को मेरे को 1200 खिलानी है वो इजी है। Okay. आपका खाना पेस्टिसाइड से भरा है, ठीक है। that can give you many other complications. कि हेल्दी डाइट बहुत महंगा है, ऐसा है? व्रत करने के फायदे तो बहुत सुने होंगे, कभी नुकसान सुना है? क्या सबको दूध दही छोड़कर वीगन बन जाना चाहिए या दूध दही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या गेहूं की रोटी सबको छोड़ देनी चाहिए या फिर ये एक मिथ है? चीनी छोड़ने के कितने फ़ायदे होते हैं? 30 दिन चीनी छोड़ के देखो आपके चेहरे पे कितने इफेक्ट आएंगे, इसके बारे में समझेंगे। गट का और दिमाग का कितना कनेक्शन है इसके बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि आपके फ़ोन से जो यूवी लाइट निकलती है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाइजेशन के ऊपर है। हम समझेंगे कि घुटनों में दर्द क्यों होते हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आई है डॉक्टर नेहा दुआ। माय नेम इज अंकित, दिस इज एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटीज और आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे न्यूट्रिशन और डाइट को। डॉक्टर नेहा दुआ इज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एट राजस्थान हॉस्पिटल। रोज 100 से 150 पेशेंट देखती है, तो आप समझ सकते हो कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, कितनी एक्सपर्टीज होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स वेलकम डॉक्टर नेहा दुआ ऑन एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटीज इन 3, 2 एंड 1। बट मैम इंडिया में ना आई स्टिल थिंक कि ना डाइट मतलब हेल्दी खाने को भी ना दे गिव द नेम ऑफ डाइट कि भाई अगर हेल्दी खाना खा रहा है तो डाइटिंग कर रहा है। So recent में I don't remember, I went to a place, they were giving bun के अंदर मक्खन लगा के and they were claiming it as healthy. Okay. So just imagine that's so tough to explain somebody कि अगर आप है तो वो मैदा ना, हाँ ऑफ कोर्स। आप अगर मल्टीग्रेन उसको आटे में भी बना दोगे, what's the point? गए जो उसमें fats they have turned into trans fat. So how can a trans fat can help somebody? Okay, wow. अब butter is no doubt is better ठीक है। than any trans fat. ठीक है। लेकिन आप उसको अगर घर की बनी हुई रोटी के ऊपर बटर होता ना, that is better. आप मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, इन चपातीस को एज अ सीरियल हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके ऊपर हमने बटर या फैट लगाया, दैट इज मच मोर एक्सेप्टेबल than all these fixes. ठीक है। That's my thought process. Okay, definitely. We'll come to butter, we'll come to ghee, olive oil. Okay, I would like to start with एक myth अगर आप बस्ट कर पाओ कि जो बहुत कॉमन है, सबको लगता है कि ये तो सही है, I am living a very healthy life, but वो गलत है। So usually people think कि गेहूं और दूध दो चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, जो आजकल के Right. दो चीजें ऐसी जो many people think that these are not the right things to be consumed. Actually, I used to love दूध में रोटी ऐसे चूर के खाते हैं ना, I used to love that, but then people said कि अच्छा नहीं है। किसने कहा अच्छा नहीं है? Who is that किसी ने कहा? तो जब तक आपको वो source नहीं पता हो किसी information का, read any information. What is there in milk? It has all kind of, बचपन से पढ़ाया जाता है ना, दूध is a complete source of protein. Right. दूध के अंदर except vitamin C सारी चीजें हैं. हाँ. When there is carbohydrate, when there is protein, when there is fat, when there are micronutrients, what else does a person need? Wow. Yes, the problem is this कि पहले के ज़माने में गाय भी organic खाती थी। अब वो प्लास्टिक्स नहीं खाते थे।
लेकिन आज के ज़माने में गाय को क्या सर्व, वो गाय क्या खा रही है, ओके, या a buffalo, what the buffalo is eating, that depends what kind of a milk production is there. ओके, द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द मिल्क बट No, गाय क्या खा के दूध दे रही है उसमें प्रॉब्लम है। exactly. Why is Sadhguru focusing on soil health? Because जो soil, कितने लोग ऐसे हैं जो आजकल न्यूट्री गार्डन्स अपने घरों में छोटे-छोटे गार्डन्स डेफिनिटली में, किचन गार्डन जिसे कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली उसमें आप एग नहीं खाते, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आपने एग के शेल अगर अपने स्पिनच के अंदर डाले, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इन द बॉडी विद दैट. ओके, वो सॉइल हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, और वो किस तरह से ग्रो करेगा. और अगर आपने खुद ने उसे ग्रो किया तो आपने वो अच्छी वाइब्स भी उसे दी, इट विल ग्रो वेल, you will chew mindfully, you will be aware, you will be conscious, that is how it will go into you. For sure हम गेहूं के खेत नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन अगर गेहूं सही जगह से आपने प्रोक्योर करी है, जिसे हम आज की लैंग्वेज में ऑर्गेनिक कहते हैं, तो फॉर श्योर वो ज्यादा बेटर वर्क करती है. वाओ! तो मैम जो मैंने दूध रोटी की बात की कि दूध में रोटी डाल के खाते, कैन दैट वन बी रीजन कि मतलब जो रोटियां बनती है उसमें नमक भी डलता है ना? तो क्या नमक और दूध मिलाने से खराब हो सकता है, ऐसा कुछ है? ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेजरली अगर मैं बात करूँ तो नमक डालने की जरूरत ही क्या है. ओके, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट आज के जमाने में, द प्रॉब्लम इज, पहले के टाइम में दूध रोटी वाज, व्हाई इट वाज एक्सेप्टेबल, दिस इज एजेस ओल्ड, डेकेड्स ओल्ड आई एम ठीक टॉकिंग, है, इनफैक्ट मिलेनियन ओल्ड. ठीक है, ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आज की डेट में अगर हम रोटी को कंज्यूम करते हैं with milk, it is not bad. The only benefit it will give is, it will give us carbohydrate, protein and fats ठीक है, with some amount of micronutrients like calcium, maybe zinc, magnesium, selenium. ये सब micronutrients हैं, इनकी बहुत ठीक है, कम अमाउंट में भी हमारे अंदर जाएगा तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा. प्रॉब्लम इज आर सिटिंग, हम सारा दिन कुर्सियां तोड़ते हैं. ओके, So this is the problem. Once we are sitting the entire day, the sodium and the sugar, whatever we consume, वो हमारे को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा. वो नमक, एक दाना नमक का 4 मॉलिक्यूल पानी का रखता है. ठीक है, तो जब हमने 4 गुना पानी शरीर के अंदर रखा तो वो क्या देगा? ब्लोटिंग देगा, ओके, ब्लड प्रेशर देगा. अलॉन्ग विद दिस वो कहीं ना कहीं कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारे हार्ट पे और किडनीज पे. ठीक है, नमक जरूरी है. आप दाल सब्जी में जो लिमिटेड अमाउंट 2 से 3 ग्राम पर डे का जरूरी है, ठीक है, उतना चलेगा, लेकिन हमने इससे ज्यादा अगर एक्सीड करी थोड़ी सी भी, that is gonna cause us all these complications. ओह माय गॉड, ओके। तो जो ये व्हाइट सॉल्ट है, एक व्हाइट सॉल्ट है, व्हाइट चीनी, ऐसे कहते हैं कि ये व्हाइट्स को हटा दो अपने लाइफ से, योर लाइफ विल बी बेटर, योर हेल्थ विल बी बेटर। तो इज इट ओनली अबाउट द व्हाइट्स? पहली बात तो क्यों है वो, एंड सेकंड कि जैसे आपने नमक कहा ना, तो अगर हम वो सेंधा नमक ले ले या काला नमक ले ले, इज दैट बेटर? Any sodium amount in all these salts are same. ओके, चाहे आप सेंधा ले लो, चाहे आप, अच्छा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था आयोडीन सब फोर्टिफाइड सॉल्ट. वो क्यों किया है? ओके, उसके पीछे का पर्पस ही ये है क्योंकि आयोडीन में हमारी डाइट के अंदर आयोडीन जैसा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट था, ठीक है, तो वो हमारे को पूरा नहीं मिलता था, जिसके कारण गॉइटर नामक एक बीमारी होती थी. राइट, तो उस गॉइटर को हमें मीटअप करने के लिए द बेसिक थिंग विच उसके साथ रिएक्ट नहीं करे और उसके साथ बॉडी में अब्जॉर्ब हो, तो वो चीज थी सॉल्ट. ओके, तो सॉल्ट को वैसा ही लेना चाहिए. अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी नहीं है, then every individual should prefer an iodized salt. ओके, I don't, specifically prefer any brand, but your salt, if it has a F plus fortified वाला signature ठीक है, है. it is the best fix. आप चाहे सेंधा ले लो, उपवास में खाते ही है ना सेंधा नमक. कभी कभार हम रायते में या किसी भी चीज में काला नमक इस्तेमाल कर ही लेते हैं, सो इट्स नॉट मैंडेट. लेकिन अगर आप कुकिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, इट इज अप्रिशिएबल दैट इट हैज टू बी अ फोर्टिफाइड आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट यू आस्क्ड मी अबाउट द शुगर्स. शुगर सिर्फ एक टेस्ट मेकर है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलोरीज देगा. ओके, वो भी एम्प्टी कैलोरीज. डिफाइन एम्प्टी कैलोरीज. ओके, सो एम्प्टी कैलोरीज मतलब कोई भी चीज हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में रोटेट कर रही है,
दैट इज एम्प्टी कैलोरीज. सपोज करो मेरे पास दूध है और एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है. ठीक है. कोल्ड ड्रिंक इज एन एम्प्टी कैलोरीज, हम्म. इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन. whereas अगर मिल्क है तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें से कैल्शियम भी मिलेगा, ठीक है. पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स भी मिलेंगे. I have some amount of micronutrients like calcium, some amount of very specific amount of selenium, magnesium, ठीक है. and we have biotin also, some ठीक है. amount. B12 है हमारे पास जो ठीक कि, है. और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए जो फैट है, इसीलिए हम मिल्क को एक कंप्लीट सोर्स कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज मच मोर न्यूट्रिशियस अगर हम उसमें चीनी नहीं डालें तो. ठीक है. या कोई भी फैंसी प्रोटीन पाउडर्स जो भी आजकल क्लेम करते हैं दैट वी कैन ग्रो हाइट हाँ, हाँ. and we can do this, ऐसा कुछ भी नहीं है. This is Wow. all is the marketing strategies which goes. I know many people are going to be very offended after this, but yes, for sure, this is the fact कि ये सब चीजें बिल्कुल वर्क नहीं करती. जो बेसिक वर्क करता है वो आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपकी जीवन शैली कैसे है, ठीक है. उस पर निर्भर करता है. सो सपोज आज मैंने चीनी छोड़ दी, ठीक है, और सफेद नमक भी छोड़ दी. सपोज चीनी छोड़ी मैंने, 30 दिनों में मेरे बॉडी में क्या अंतर आएगा अकॉर्डिंग टू यू? आपका कोलाजन जो कि स्किन का प्रोटीन है, हाँ. वो बेटर होगा. ठीक है. आपके अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं एक्स्ट्रा, वो कम होंगे. आपके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा हार्मोन्स क्रेव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, वो धीरे धीरे पेडल डाउन करेंगे. ठीक है. जैसे हमारे दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, जो बेसिकली बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. ओके. ये हमें भूख भी लगाते हैं. हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप थोड़े से चिड़चिड़े रहें कभी कभार आपका मन ना लगे. ठीक है. लेकिन हमारा जो गट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हमने 6, 7, 8 की साइंस में पढ़ा है. राइट. अगर हम उस पे फिक्स करते हैं तो आपको चीनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज, कम से कम 10,000 से भी ज्यादा ट्रिलियन बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोआज, फंगाई जो भी हमारे इंटेस्टाइन्स में है, उन सबको चीनी की नहीं, सेल्यूलोज फाइबर्स की जरूरत है. Okay. वहां उनकी ग्रोथ बेटर रहती है और वहां वो बेटर हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराते हैं. Okay. और वो जब न्यूट्रिएंट्स बेटर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बेटर रहेंगे. और आपने सुना है गट ब्रेन एक्सिस के बारे में? वो क्या है? बेसिकली हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, डोपामीन एंड सेरोटोनिन. ठीक है. ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये अच्छे बैक्टीरियाज और अच्छे, अगर हमारे अब्डोमेन में, मतलब हमारे गट के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज रहेंगे तो इनका एक सिंक रहेगा. ये यहाँ पे भी खुश रखेंगे, मेंटल स्ट्रेस नहीं होने देंगे, और अगर स्ट्रेस हुआ भी तो भी ये उसको बेटर ऑफ कर देंगे. आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते हैं. आपकी स्लीप, आपका मूड, आपका जितना भी सोशलाइजेशन है, एंड द स्ट्रेस, द ब्लू स्क्रीन आजकल कितना ज्यादा अफेक्टेड है इस ब्लू स्क्रीन से, तो वो सब चीजें वो हेल्प करता है कि आपको कैसे खुद को कंफर्टेबल रहना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दिस, देखिए मैं नमक बंद करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हम नमक ले रहे हैं, इट शुड बी लीस्ट एंड इट शुड बी देयर इन आवर बेसिक, जो हम खाने के अंदर हमें चाहिए मेजर, बस. मतलब दाल सब्जी के अंदर जरूरी नहीं है रोटी के अंदर नमक डालना, जरूरी नहीं है कि छाछ दही के अंदर नमक डालना. अगर हम सादा खाते हैं, दैट इज गोना हेल्प अस अ लॉट. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि शुगर अगर हम बंद करते हैं, जैसा आपने कहा, तो हमें और ज्यादा क्रेविंग्स होती है शुगर की. लेकिन कई बार अगर हम सिर्फ सॉल्ट उसकी जगह ले लेते हैं, दैट ऑल्सो फिक्सेस इट. यस, इट रियली फिक्सेस. तो हमारी बॉडी को नहीं पता. आप अगर कई बार ब्रश करेंगे ना, टूथ ब्रश, तो आपकी शुगर क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शुगर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट में होता है. ओके. एंड दे हमारे यहाँ से नीचे, टेस्ट इज जस्ट इन द माउथ. ओके. इसके नीचे नहीं है. ओके. राइट. एंड जब हमने अगर स्क्विश करा माउथ वॉश, या आप कुछ भी माउथ वॉश यूज करेंगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं शुगर रहता है. थोड़ा बहुत अमाउंट. आप या पेपरमिंट अगर आप यूज करेंगे, आप कभी देखा है टेस्ट चेंजर्स के लिए काफी लोग सौंफ खाते हैं खाना खाने के बाद. क्यों? बिकॉज उसका जो मिंटी फ्लेवर है, उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, वो हमारे एक्स्ट्रा जो भी फैट एंड जो भी हमारे मुंह में जितने भी फ्लेवर्स हैं, उन सबको प्यूक आउट कर देता है. So it takes those gastric juices inside. अच्छा. तो जो enzymes हैं like amylase, salivary glands, वो सब धीरे धीरे उसे settle out करते हैं. तो अगर आप कभी मिंट का पत्ता अगर आपने एक मुंह में रखा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए कभी लौंग खाई है?
लौंग खाने के बाद आपको वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट देगा मुंह में, ओके, आपको कोई टेस्ट नहीं समझ आएगा आप कभी लौंग खाओगे। ठीक है, आप कभी काली मिर्ची खाओगे, इट विल गिव यू अ स्पाइक, हाँ। बट सर्टेनली उसके बाद आप कुछ भी लोगे, आपने ठंडा भी खाया हाँ। तो भी वो आपको गर्म लगेगा। वाओ, सो दीज आर द, ये हर चीज का एक अपना फ्लेवर होता है, अपना इफेक्ट है। आपने पानी गरम ठंडा, हाँ, हाँ। हाउ डज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस? पानी इज पानी, लेकिन यस इट मेक्स अ डिफरेंस। जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एनर्जीज होती हैं, इफ यू हैव गुड वाइब्स, वो अगर आपने सुना हो ब्रह्म कुमारीज को, हाँ, पानी So- को भी पॉजिटिव वाइब्स देके पियो। एग्जैक्टली, Right. एंड देयर आर so many good studies about it. आप देखेंगे कि आप पानी को अगर अब्यूजिव लैंग्वेज करके बात करेंगे, देन यू स्टोर इट, इट विल बी ऑल यू नो बिल्कुल फ्रैगमेंटेड रहता है उसका आइस। Right. Whereas if you say good vibes to a water also, it will settle in as an ice with a beautiful maybe a leaf or any other shape. वो सब इसीलिए है, अगर आपने अच्छे इंटेंशन से अपना ही खाना खाया, खुद से धोखा नहीं किया, ठीक है, खुद के लिए अच्छा किया, ठीक अगर है। आपने चाहे चीनी ही बंद करी, तो भी वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट देगी। वाओ, मैं जैसे आपको बता रही थी कोलाजन प्रोटीन, तो कोलाजन प्रोटीन कैसे बनता है? अगर हम शुगर और सॉल्ट को एक्चुअली डाइट से कम कर दें, तो जो प्रोटीन्स हम खा रहे हैं उसके जो उसका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, उसके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। ओके, दैट्स हाउ वी बिल्ड अप आवर कोलाजन। तो एजिंग, अगर आपका डाइट अच्छा है, तो आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी ना आजकल, ये आती है गूगल पे की, एक पर्सन का बना होगा जिसके अंदर बर्गर, पिज्जा और ये सब रहता है, फ्रेंच फ्राइज। राइट, Whereas another कोई पर्सन जिसके अंदर सारा ग्रीन्स हैं, हाँ, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑल मल्टी कलर्ड रेनबो जैसे कलर रेनबो प्लेट है वो, हाँ, एग्जैक्टली। Right. तो अगर वैसा एक पर्सन रहेगा, देन डेफिनेटली उसकी स्किन भी वैसी रहेगी, वैसा ही। मगर इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर आपका खाना पेस्टिसाइड से भरा है, ठीक है, दैट कैन गिव यू मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपका खाना ऑर्गेनिक है, साफ सुथरा है, अच्छे से क्लीन्ड है, प्रॉपर है, तो फिर वो आपके लिए सेफ है। हम कोई तरीका है पता करने का कि जैसे हम अब हर कोई तो घर के बाहर नहीं लगाता है ना, तो बाजार से लेके आए, कोई तरीका है पता करने का? और मिनिमल चीजें हम क्या कर सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स हट जाए? सी वॉशिंग के लिए आई कैन रिकमेंड दिस, दैट आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर से वॉश करके निकालते हैं, ठीक है, या कुछ लोग सॉल्टेड वाटर से। सो इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप वी यूज स्पेसिफिक सेट ऑफ टैबलेट्स, जो कि 15 लीटर्स में हम मर्ज करके हम वेजिटेबल्स उसमें से निकालते हैं, सो दैट वी डोंट गिव एनी सेकेंडरी इन्फेक्शंस। हमारे पास काफी यू नो कैंसर जैसे पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हमें न्यूट्रोपेनिक डाइट देना होता है। न्यूट्रोपेनिक डाइट का मतलब है किसी भी खाने की चीज के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी ना हो, ओके, और वो किसी भी और इंडिविजुअल को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ना दे। कोई और, आज मैं मतलब सपोज कीजिए एनी इंडिविजुअल, किसी को सिंपल फीवर है, फीवर के बाद अगर उनको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ के दे डेवलप निमोनिया, निमोनिया के बाद दे डेवलप कार्डियक कंसर्न, और दे गेट अ किडनीज का प्रॉब्लम, वो ज्यादा टफ होता है बनस्पत कि आप जो आपका बेसिक फीवर है उससे क्विकली फिक्स कर लें। क्योंकि फीवर यूजुअली क्यों होता है? एक वायरल इन्फेक्शन, वो अगर उसके साथ में बैक्टीरियल आ गया, दैट कैन लीड टू योर लंग्स का, राइट, कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हुए, इट कैन गिव a very big impact on the kidneys and on the cardiac, because lungs is the source of giving you oxygen. Okay. ठीक है, that's how the heart will pump the blood, and उसको filter out करने के लिए हमें kidneys का जरूरत है, और gut हमारा सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट खाया है उसको absorb करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो it's a complex mechanism, it's not that easy okay. कि एक चीज बंद कर दिया तो हो गया। आपको बंद करना है तो definitely you should stop consuming any kind of junk food. ठीक है, जो भी चीज क्विकली इजीली मिल जाए वो नहीं बनी, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे उगाओ मत, लेकिन अगर जितना फ्रेश हो पाए उतना ले लो। Exactly. That's what my purpose was. Plus second thing which can add on to this is आपकी physical activity. ठीक है, Exercise is mandated. ठीक है, जैसे अगर आपका खाना इम्पोर्टेंट है, आप 3 बार खाना खाते हैं मिनिमम, ठीक है, सही है, तो एक बार तो एक्सरसाइज बनती है। ओके,
तो अगर हम एक बार भी अगर एक्सरसाइज करते हैं, दैट कैन हेल्प योर मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी इज लाइक अ मशीन। मैं कहती हूँ कार, ठीक है। आप इस कार को जितने अच्छे से फ्यूल अप करोगे उतना बेटर एवरेज देगी, और जितना इसको चलाएंगे उतना बेटर एवरेज देगी। गाड़ी को खड़ी कर दिया ठीक है, तो वो क्या करेगी? सही बात है, बंद पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। सो आपको इसके अंदर फ्यूल भी सही डालना है और आपको इसको चलाना भी है, तभी आपकी गाड़ी बेटर रहेगी। ओके So ओके। take your body as a maybe car. For sure, you have to respect your body the most, because that is gonna help you on a longer run. कि आपने 60 years बाद क्या करना है। आज का जमाना तो AI का है। मेरे पास करंट में 2 क्लाइंट्स ऐसे आए, वो AI से डाइट प्लान लेकर, ChatGPT, I should not okay, name we'll it. cut it. No, because see, so they had tried this diet plan from 7 different types of AIs, Okay. and those young, very young, 15 years old boys were consuming whey protein, because every individual said them that you people are not getting enough proteins in your diet. Okay. You have to take whey protein. Have to. Okay. And that was very strange for me. Young children, they have a growth spurt. Adolescent लड़के, and मुझे लगता है उनकी हाइट कैसे बढ़ेगी? आप 14-15 साल की उम्र में सिर्फ वे प्रोटीन पे रहोगे तो what will you do in your 60s? उन्हें लगता है आज का फिक्स तो ये है, बाद की बात में सोचेंगे। 14-15 साल के? Yes, that's what I'm telling you. Okay. And वो भी क्योंकि उनको AIs ने रिकमेंड करा है, and they say हमारे पेरेंट्स भी तो लेते हैं। Okay. So that was more strange for me. So I was like, उनको काउंसिल करना, समझाना was much more important, because those children are youth. आज उन बच्चों को मुझे सही गाइडेंस नहीं दूंगी that what is the importance of balanced nutrition. Right. Everybody is so quick कि एक D3 का सैशे खोला, पानी में मिक्स किया और उसे पी लिया, मेरा तो हो गया D3 और एक गोली खाई, मेरा तो B12 हो गया। अब देखा जाएगा 15 दिन बाद अगर खाने की जरूरत पड़ी, या कभी घुटनों ने या किसी नर्वस सिस्टम ने कुछ परेशान किया, why can't you take it on a daily basis? हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम कल है तो आज पढ़कर थोड़े ना एग्जाम देंगे। हम उसको thoroughly continuously एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते over the time, then we prepare for an exam. Right. That's all our body is. और आपका इसका रिजल्ट कैसे पता चलता है बॉडी का? By a blood test. Any blood test will show you how much is your hemoglobin, how much is your proteins, how much is your D3, B12. और अगर आपने चीटिंग करी है तो फिर वो थायराइड बढ़ा हुआ आ सकता है, शुगर बढ़ी हुई आ सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, और तो और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर ज्यादा प्रोटीन खा लिए तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा, अगर पानी कम पिया तो भी वो सब उसमें दिख जाएगा। तो आपका रिपोर्ट कार्ड है अगर आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हो तो। कितनी फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए ब्लड टेस्ट? देखो, अगर 30+ है तो साल में एक बार, 40-50 के बाद आप, अगर आप फिटनेस मेंटेन कर रहे हो देन तो साल में एक बार इज ओके। लेकिन अगर आप अपना फिटनेस रिजीम नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली एवरी 6 मंथ्स। अगर किसी को लिवर डिजीजेस हैं, आजकल बड़ा फैंसी शब्द हो गया है सोशल ड्रिंकिंग। राइट। So social drinking has another word which is so much affluent these days. और उसके कारण आप कब क्या कर लेते हो खुद के साथ खिलवाड़, वो तो अलग ही लेवल का है। Just to fit in. हाँ, कि आपकी एक्सेप्टेंस रहे आपके फ्रेंड सर्कल में। So you drink, at times people smoke, and there is lot more in all this. I don't want to name it, but yes, you have to be aware what are you putting inside you. Right. How much are you playing with your own self? अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर आप खुद के साथ अच्छा करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, लॉयल रहोगे, बेटर करोगे, वर्कआउट करोगे, तो फिर आपको कोई नहीं लड़ सकता। मतलब यू आर योर बेस्ट सर्वाइवर। एंड आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप खुद के लिए कितना बेटर कर सकते हो। Beat it any disease, beat it any problem, and beat it any circumstances or situations. If you have, made it a point that I am, जो कोई, अगर आप, I don't know, अगर आपने सुना हो किसी को कोई जिम जा रहा होता है या कोई वर्कआउट कर रहा होता है, तो वो कभी भी कुछ गलत नहीं खाएगा।
उसे ना बोलना पड़ता है बिकॉज दे नो दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम. राइट. बिकॉज एक गलत चीज, एक फ्रेंच फ्राई खाना, मतलब आपने खुद के साथ जो खिलवाड़ किया है वो अनबीटेबल है. मतलब आपने शायद बहुत सारे टॉक्सिन्स आपने अपने अंदर, बिकॉज दैट्स ट्रांस फैट, इट्स ओनली स्टार्च, इट हैज सॉल्ट, इट डजंट हैज एनी न्यूट्रिशन. राइट. समथिंग व्हिच इज नॉट न्यूट्रिटिव आपकी बॉडी को वो कैसे अच्छा रहेगा. आप समोसा खाओ. अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक रील देखी थी, आई विल कम टू दिस, सॉरी. ठीक है. सो उसके अंदर ये था कि कचौड़ी इज अ मल्टीविटामिन की. Actually, there was somebody who sent me कि can we eat, it is said that kachori is a multivitamin. Okay. Once we eat it with green chutney, it will have all the micronutrients also, and it has fat also, it has carbohydrates also from the maida which is used. Okay. It has dal, so it has proteins also. And it made me introspect for 5 minutes that really is it, and why am I saying no to people to eat it. Okay, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, आप 15 दिन यही खाइए तो आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन बाद आपके साथ क्या होगा. Okay. So I believe उसके बाद वो मेरे से उन्होंने दोबारा नहीं पूछा, उन पर्टिकुलर जिन्होंने मुझे वो भेजा था. But to me, I believe in this, that this is a trans fat. अगर कोई तेल बार बार गर्म हो रहा है और हम उसके अंदर कोई चीज डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर वो चीज सेफ नहीं है. क्योंकि एक बार ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, इट हैज द टर्म्स एंड कंडीशंस टू गेट ट्रांस फैट व्हिच इज सैचुरेटेड फैट. सो फैट्स आर नॉट बैड. ओके. ठीक है, फैट्स बुरी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. जितना हम उन्हें बदनाम करते हैं. द प्रॉब्लम इज दिस, द क्वांटिटी, हम कितना खा रहे हैं. हर चीज में फैट है थोड़ा थोड़ा. जैसे कि आज अगर मैंने जैसे आपने एवोकाडो का नाम सुना होगा, तो आजकल बहुत फैंसी वर्ड है, छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं. नहीं, सैलेड्स में भी यूज होता है. इट इज गुड क्योंकि उसके अंदर प्यूफा है यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ऐसे फैटी एसिड्स हमने 6th 7th 8th की साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा 10th तक में, तो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पढ़ा है ना. तो बस जहां हमने उस बॉन्ड्स को पूरा कि भाई वो और नहीं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतना बेटर फूड, जितने कम बॉन्ड्स उतना ज्यादा सैचुरेटेड. गेट इट. आई एम वंडरिंग कि मैम स्कूल में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते. जब अगर 7वीं 8वीं की आप बात कर रहे हैं, हमारी किताबें होती हैं, अगर टीचर आप जैसे समझा रहे हो अभी वैसे समझाए तो तभी समझ में आ जाए, लोगों को पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े. फिर आपका चैनल कैसे चलेगा. Fine. My daughter, she's in 7th standard and उसका 2nd chapter ही न्यूट्रिशन पे है. Okay. And मैं किसी को भी कहती हूँ तो मैं हर एक को यही समझाती हूँ. And my son is in 10th standard, उसका भी एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस जिसमें पूरा न्यूट्रिशन है. ठीक है. हाँ. So मैं उनको यही कहती हूँ कि once you understand this in your life, there is never gonna be a complication to your health. आपकी जिंदगी, इट्स नॉट द फर्स्ट, मतलब ये ना पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन ये प्रिकॉशनरी और सेकेंडरी है. अगर आपने जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, ब्लड प्रेशर एंड हमारा हाइपोथायरॉइड और स्ट्रेस फैक्टर्स, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन से. ठीक है. अगर आपने अपना न्यूट्रिशन फिक्स रखा, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So what happened to me, I was in my 10th standard and I did my boards. After that, I was thinking of preferring to go into a commerce, where my father underwent a surgery of bypass cardiac. He had a very big heart attack where the cardiac muscles near about 70% had damaged at the age of 30 years while I was in 10th standard. So it was a very traumatizing event for the entire family. So वो पहली बार, तब उन दिनों में यहाँ पर वो सर्जरीज होती ही नहीं थी. Okay. हमें यहाँ से बाहर जाके दिल्ली जाके कराना पड़ा. Okay. वो प्रोसीजर was tough. It took him complete 40 days to 3 months to recover. Right. आज की डेट में तो क्योंकि हमारे पास साइंस इतना बेटर हो गया है, that was an awakening moment for all of us. तो हर difficult moment आपको कुछ बनाता है. Where my father decided, would you be my dietitian forever? Okay. That's how my journey started towards this. And what I am today is all because of my parents. They have made me study hard
and they're at my back to make me a better human being and help everybody and anybody about nutrition. So it's in my blood now. Okay, So that's if you want to check my, you'll get a report. How is it? Okay, So my D3 would be fixed, my B12 would be fixed, all my triglycerides and cholesterol would be fixed, my ठीक है। sugar would be fixed. ठीक है। So my HbA1c comes around near about, पहले तो 4.8 था, recent में 3 महीने पहले कराया था तो it came up to 5. Okay. And I think अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं 3 महीने बाद कराऊंगी. Okay, that's lovely. So I believe that a healthy lifestyle is the best fix. Adequate sleep, adequate nutrition, adequate your physical activity, minimum 40 minutes, minimum. Maximum you can hit up to 2 hours, 3 hours, completely depends upon your body type. ठीक है। Number 3 is your hydration, पानी कितना पी ठीक है। Last is your mental health. ठीक है। It has to be in sync. ठीक है। हम जिंदगी में बैलेंस ही तो सीखते हैं. ठीक है। अगर हमने कभी हमारे एपिक्स में जाएं तो वो बैलेंसिंग ही तो सिखाते हैं about the chakras, about your mental health. Right. What is it? What is meditation? What is spirituality? What is being more religious? It's all about your mental peace. Keeping everything in sync. In sync. Right. That's what is the actually goal to learn everything in life. तो हम कैसे वो खा रहे हैं, कितना हम उसमें माइंडफुल है, कितना प्रेजेंट है उस मोमेंट में, that is the best fix for ourselves. Okay, that's lovely. जैसे आपने कहा कि ना माइंडफुल रहने की बहुत बार बात आई है ना, मैंने बहुत पहले सुना था है ना, आई डोंट रिमेम्बर द मोटिवेशनल स्पीकर टॉकिंग अबाउट इट, बट ही इज सेइंग कि जैसे जो डेली वर्कर्स होते हैं है ना, दे डू नॉट हैव अ वेरी हेल्दी डाइट, वो ऐसे ब्रोकली ये सब नहीं खाते हैं है ना, दे ईट समोसास एंड ऑल, बट दे ईट, उनको ऐसा नहीं है कि ये मेरी बॉडी को खराब ही करेगा, दे डू नॉट बॉदर अबाउट दैट. डज दैट अफेक्ट कि हम मान लो अगर खराब चीज भी खा रहे हैं बट वो हमारा वो है नहीं कि ये खराब है. Are you understanding what I'm trying to say? So the point is that particular individual वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं. They're not focusing on nutrition. They're focusing on their needs. Right. वो उनका नीड है कि मैं इतना काम करूंगा और इस बीच में अगर मैंने कोई एक समोसा भी खा लिया, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना ज्यादा है कि वो उसको पचा सकते हैं, उन फैट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आपने समोसा खाना इतना पसंद है, you eat samosa, you go and run for 10 kilometers. Okay, that can be done. Yeah. Okay. So you have to manage your calories. अगर आपने गंदा फ्यूल डाला तो आपको उसको चलानी तो पड़ेगी ना गाड़ी को. नहीं चलाओगे तो वो कैसे, वो तो जंग आ जाएगी अंदर से. आपको या तो it has to be with correct, right, appropriate thing. If not, then if you have something, जरूरी नहीं है ना, अगर आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है तो आपने किसी भी पेट्रोल पंप से अगर पेट्रोल डलाया तो आपको गाड़ी तो चलानी है ना. बेसिक सर्वाइवल नीड. एग्जैक्टली. तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो एक सर्वाइवल नीड है. अगर उन्होंने समोसा खाया, कितने सारे रोड साइड पे बच्चे होते हैं वो पार्ले जी पे रहते हैं, राइट? क्यों रहते हैं? आज आप किसी और अफ्लुएंट इंसान को बता के बताइए, पार्ले जी वो उसमें आपको 4 चीजें, इसमें मैदा है, शुगर है, ट्रांस फैट है, क्यों खाना है, इससे कॉन्स्टिपेशन होगा. बात सही है, लेकिन उस बच्चे की नीड है. अगर मैं रोड साइड बच्चे की बात करूं, अगर कोई वर्कर जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है तो वो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अगर उसे इतना भी मिल जाए. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ रोटी, प्याज और मिर्ची से खाना खाते हैं, एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर देम, बिकॉज उनकी वो बेसिक नीड है. जब हमारे पास ज्यादा होता है ना, तब हमारे जैसों की दुकान चलती है. जब आप बेसिक नीड में रहते हो तो फिर आपको मेरे जैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that's what the task is. Okay, so I think we should talk a little bit about students because हम भी बहुत young हैं. Of course, you are also very young. अभी वो थोड़ी देर पहले मुझे बोली थी, आंटी बन के जाना है तो साड़ी पहनना. No, you look very young. Oh, thank you. So अभी आपने ना स्ट्रेस की बात की, वैसे आपने 5 चीजों की बात की, वो अपने आप में एक पॉडकास्ट डिजर्व करते हैं. We'll do that, no problem. But जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ दिन ब दिन खराब क्यों होते जा रही है? इज इट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट स्लीप, या फिर क्या उनके न्यूट्रिशंस की कमी है, इस वजह से वो ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं? व्हाट इज द थिंग? सबसे मेजर बात बताऊं? हाँ. ब्लू स्क्रीन. ओके. स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है. How bad? 1 to 10. How bad? 10 on 10. Okay. It's that worst. Okay. Because आप लैपटॉप यूज करोगे, आप स्क्रीन यूज करोगे, आप
मैं आई एग्री, आपके कहीं ना कहीं आईज इफेक्ट होगी, स्किन, इनफैक्ट योर कोलाजन, आपका स्किन टेक्सचर खराब होएगा। बिकॉज ऑफ द ब्लू स्क्रीन। यस, ओके। आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है। आप इफ यू नो इफ यू ट्राई टू लिसन टू एनी मिलेनियल्स, दे विल ऑलवेज से यू दिस। उसके पीछे का रीजन ये है, बिकॉज अगर आप वाकई आप ट्राई करना, किसी दिन आप फोन देखकर और फटाफट से ऐसे ही सो जाना, देखना आपको कैसी नींद आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा थ्रू आउट। बट इफ यू आर 3 hours prior, you're off from your screen, then you sleep. 7 बजे बाद फोन को हाथ मत लगाना, लैपटॉप को हाथ मत ठीक है। लगाना, जिंदा ही नहीं रहोगे। ठीक है। You'll feel like you're missing on your Something- oxygen. Right, right. Your oxygen is less. So, this is what the problem is. We are so much distracted. 30 seconds से ज्यादा का स्पैन नहीं रचा किसी का 30 भी। second, 15 second is a हाँ, task now. मतलब शॉर्ट्स और रील्स देखकर यही देखा है। हाँ, So, initially 3 seconds, you're not gonna pitch anyone. Next. right. That kind of a data is available. But how authentic is your book? Would you like to pick up and you not leave any book within 3 seconds? Of course. That's what the point is. आपकी consistency, आपकी resilience, आपका किसी भी चीज के लिए passion, किसी भी चीज को करने की एक pace, आप उसे maintain करेंगे, that's gonna give you a result. ब्लू स्क्रीन आई अग्री। जैसे कई दिन होते हैं जब मैं बिना फोन देखे सोता हूँ और कुछ दिन फोन देखते ही सोया। जिस दिन मैं बिना देखे सोता हूँ ना, सुबह उठता हूँ तो आई वेक अप फ्रेश कंपेयर टू व्हेन आई वॉच समथिंग और फिर मैं सोता हूँ। सो व्हाट ऑल, न्यूट्रिशन में भी कमी है, उसकी वजह से भी आर वी स्ट्रेस्ड? Yes. Okay. Because every food is on a finger snap. Oh, this looks beautiful. Let's order this. ठीक है। It will be there in half an hour to you. And और भी ज़्यादा 9 minutes delivery. I don't want to name the brand. Okay. But certainly if you will get something in 9 minutes, I think इससे जल्दी तो क्या ही आएगा घर में खाना। 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। सही बात है। कहने को वो क्लेम करते हैं, बट 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। नहीं बनती। ठीक है, आप एकदम आपने बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है, फिर आप उसमें मैगी डालो तो जाके 2 मिनट में बनेगी। वो YouTube वाले वीडियोस में 5 मिनट में पूरा पनीर की सब्जी बन गई। Exactly. 9 मिनट में आपके पास घर में इंस्टेंट नूडल्स आ जाते हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। बट दोज आर नॉट द करेक्ट फिक्स। कभी अपनी प्लेट खुद से लगाइए। आपको अगर आप एक हेल्दी बैलेंस प्लेट आप फसाए FSSAI या IDA, इंडियन डायटिक्स एसोसिएशन, या आप कोई भी अक्रॉस द ग्लोब, आप कहीं भी फूड प्लेट का नाम लिखना, उसके अंदर ये बताएंगे हाफ ऑफ योर प्लेट हैज टू बी विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। 1/4 मतलब 1/4 आपने मान लो फ्रूट्स का होना चाहिए, 1/4 वेजिटेबल्स का होना चाहिए, 1/4 आपकी दाल वगैरह, दाल या आप एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश लेते हैं, आपके प्रोटीन्स का होना चाहिए। Then 1/4 portion would be some of your carbohydrates. उसी के अंदर आपका दूध, पनीर, दूध और हमारे सारे गेहूं, अनाज, मिलेट्स, क्विनोआ, ये सब चीजें आता है। तो अगर आपने कभी अपनी फूड प्लेट खुद से लगाई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए। सपोज करो आपको एक यू हैव अ वेरी लैविश बुफे, ठीक है, तो आप अपनी उस काउंटर पे जाके अपनी प्लेट में क्या क्या डालोगे वो बताओ। If you'll pick up salads first in your bowl, that is a good fix. Okay. Next would be if you pick up dal, if you pick up any vegetable. Vegetable से मतलब मेरा मलाई कोफ्ते से नहीं है. Okay. It has to be maybe some greens like लौकी, टिंडा, तोरई. आपको definitely buffet में ये सब नहीं मिलेगा. Mixed veg maybe. Maybe mixed veg, maybe some paneer bhurji, maybe some any paneer का vegetable. And then you pick up a very little amount of maybe rice or chapati, which can be just in 1/4 portion of it. That is, or maybe with some curd. That could be a better fix. खाना खराब नहीं है, portion size होना चाहिए, उसके बाद दोबारा मत लेने जाना। शादी में तो जाते ही इसलिए है ना, खाने। Of course. खाने। फेरे कौन देखता है? हाँ, किसको मजा आ रहा है कि उनका फोटोशूट या उनका ड्रेस रिहर्सल कैसे हो रहा है? Of course. हम तो ये सोचते हैं कि मेन्यू में क्या है? मेन्यू में क्या है? कब जल्दी से स्टार्ट हो? Exactly. तो आजकल तो उनमें भी बहुत फैंसी चीजें इतने अच्छे से you get those paneer tikkas, moong dal chila. So you have to pick up good things there also. Rather than picking up something like वहाँ पे भी जलेबी, टिक्की, ये सब चीजें आते हैं। जलेबी के ऊपर रबड़ी भी थोड़ी सी। Oh, that's a पाप.
वहाँ पे फ्रूट काउंटर्स भी होते हैं, होते हैं। उसकी बात तो नहीं करी। वहाँ भीड़ नहीं होती ना। हाँ राइट, इसीलिए तो हम जैसे लोग वहीं पाए जाते हैं। हाँ, बट देन इट इज सेड ना कि जैसे अगर शादी में आए, शादी में भी आके दाल चावल ही खा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? दाल चावल का जो अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। राइट। तो वहां जाके जरूरी नहीं है कि लच्छा परांठा ही खाना है। ओके ओके, मेक सेंस। तो मैं क्वेश्चन भूल गया लच्छा पराठा बोलने के बाद। बट आई वाज आस्किंग कि जैसे मैम जो हेल्दी डाइट होता है ना, इसके लिए ना एक एक्सक्यूज ये भी देते हैं कि ना हेल्दी चीजें तो ना बहुत एफ्लुएंट लोग खाते हैं, पैसे वाले लोग खाते हैं हेल्दी। तो क्या सही में ऐसा है कि हेल्दी डाइट बहुत महंगा है? ऐसा है? यस, आप अब्रॉड में जाओ, यू विल फाइंड 2 बर्गर्स इन $8, ओके। बट इन मतलब अगर आपको हेल्दी सैलेड ऑर्डर करना हो, यू विल गेट इट इन $28। तो बताओ, महंगा खाना हुआ ना सैलेड्स, क्योंकि वो हेल्दी है। और आप सोचो, अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम डेफिनेटली यू नो वी आर अफ्लुएंट, दैट इज व्हाई वी आर ईटिंग हेल्दी। अदरवाइज सर्वाइवल टू द फिटेस्ट इज, आपको जो समोसे का जोड़ी मिल रहा है वो खा लो, या कोई आपको कुछ और दे रहा है तो वो खा लो। ओके, सो इट्स गुड इफ यू पिक अप दिस। आप जाओ, आप किसी भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, ठीक है। आपको कोल्ड ड्रिंक कितने की मिलेगी? 20 रुपए की। हाँ। लेकिन आपको एक एवोकाडो मिलना हो तो कितने का मिलेगा? मिनिमम 100 रुपए का। राइट? तो आप खुद बताओ विच इज बेटर? बेटर इज एवोकाडो बट नॉट बेटर फॉर द पॉकेट। एग्जैक्टली। भुजिया का पैकेट मिल जाएगा 20 रुपए का या 150 रुपए का। लेकिन वहीं अगर आपको आटा दाल चावल लेना हो तो फिर अगेन दैट इज टफ। आप सब्जियां लो ना, कितनी महंगी आती है? आती है, बहुत आती है। आप एप्पल लो, देखो 200 रुपए से कम का मिल जाए आपको किलो। आप एक कोकोनट वाटर देख लो, 80 रुपए का एक कोकोनट वाटर। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखो 20 रुपए में। तो सोचो व्हाट इज इजी। छाछ की थैली 15 रुपए की मिलती है, लेकिन कोई उसे प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि वो प्लास्टिक की थैली है। ओके। आप है ना दही लो, उसको पानी के साथ विस्क करो और फिर पियो, किसने मना किया? दैट्स द बेस्ट फिक्स फॉर द गट। लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी नहीं खा सकते। पर वो फैंसी नहीं है ना? वो फैंसी नहीं है, नहीं बना सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो देयर वाज अ मिलेट कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर हमने बाजरे की राबड़ी बनाई थी दही छाछ के साथ, एंड वी गेव छाछ आल्सो एंड इट केम आउट टू बी ब्यूटीफुल। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब वर सो फैसिनेटेड कि हम तो ये फॉरेन में, अच्छा हम हल्दी का दूध बचपन से पी के आ रहे हैं, और वहीं पर वो टर्मरिक लाटे बेचकर कितना बेटर प्रॉफिट कर रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस इन इट? बस हमने उसको एक फैंसी नेम नहीं दिया। So you can definitely do good with all this also. All you need is, we can sell Chhach Rabdi na as a startup. Why not? Wow, that's a good startup. Chhach Rabdi is always good. And beat it summers, beat it winters. आप summers में जौ का राबड़ी is what's wrong in it? And along with it, winters में अगर हम गरम बाजरे का राबड़ी दे रहे हैं, it's very good. बाजरा in any season would be good. ये सिर्फ हमारा सोचने का है। डेफिनेटली बाजरे का एक ये फैक्ट है कि अगर जितना हम बाजरा का कंज्यूमेशन करेंगे उतना ज्यादा हमें पानी चाहिए होता है बॉडी के अंदर। तो जितना ज्यादा पानी चाहिए होगा, इसीलिए विंटर्स में जब हम बाजरा खाते हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। गर्मी में ऑलरेडी गर्मी होती है, पानी हम ऑलरेडी ज्यादा पी रहे होते हैं। जब हम बाजरा खाते हैं तो हमें और पानी पीना पड़ता है। दैट इज व्हाई पीपल से दैट बाजरा शुड बी अवॉइडेड इन समर्स। ठीक है। तो मैम ये जैसे आपने बाजरा की बात की है ना, वैसे गेहूं की हमने स्टार्टिंग में भी बात की, तो कहते हैं गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, वो क्या पेट में क्या हो जाता है कुछ? अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, सो ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, इट्स नॉट बैड। अगर किसी को सीलियाक डिजीज है, यानी कि उनकी जो अंदर इंटेस्टाइन्स में विलायज है उसमें सूजन आ जाती है, उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं खाना चाहिए। अच्छा। बस तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है या जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनकी जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है। या जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है। आप डेफिनेटली अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन्हें जिंदगी भर के लिए दूध बंद करना है। ठीक है। दिस इज फॉर श्योर, दैट्स द ओनली फिक्स फॉर इट। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें हमेशा के लिए दूध बंद करना है, गाय का या भैंस का। बट ऐसा नहीं है कि और ऑप्शंस नहीं है मिल्क के। आजकल तो हमारे पास इतने वेरियस ऑप्शंस हैं। आलमंड मिल्क, वॉलनट मिल्क, कैश्यू मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क, you want coconut milk, you can use any of these। और अगर नहीं भी ले रही हो तो हम मेजरली
why do people think that they think कि हमें कैल्शियम ही सिर्फ दूध से मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर आप पालक खा रहे हो उससे भी आपको कैल्शियम मिल रहा है। ठीक है, आप ग्रीन्स खा रहे हो उससे भी आपको कैल्शियम ठीक है, मिल रहा है। ठीक है। और वैसे भी कैल्शियम अब्सॉर्ब होने के लिए हमें D3 चाहिए, और D3 हमें सुबह की धूप पे चाहिए। 10 बजे तक अक्सर लोग उठते ही नहीं है सो के। अगर आप 6-7 बजे उठ के अगर आप सैर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको D3 मिलेगा। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप D3 के सैशेस खाइए। तो इसलिए। आपने कैल्शियम की बात की, अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो मम्मा डांटेगी शाम को। तो अभी ना कुछ दिनों से उनके घुटनों में दर्द हो रहा है ना, तो शी इज फाइंडिंग, वो कहती है कि तू इतने लोगों से मिलता है, मेरे लिए तो कुछ पूछ के आता नहीं है। सो टेल हर कि बताइए कि घुटने के लिए क्या किया जाए एंड व्हाई इज इट अफेक्टिंग। पहले नहीं था, अचानक से शी इज हैविंग पेन, तो क्या करना चाहिए? तो इज शी इन हर 40s? हाँ। That's what. In 40s, adequate walk with a correct diet. What do I mean by a correct and a balanced diet? जिस diet के अंदर सारे पांचों nutrients होते हैं. ठीक है। Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. That's a complete diet. ठीक है। ओके, तो अगर वो दाल, रोटी, सब्जी सब खा रही है, उनका वेट उनके फिक्स में है, तो फिर ये ओमेगास की कमी है। यानी कि उनकी डाइट में अगर हम थोड़े से आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, कैश्यू, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब ऐड कर सकते हैं, दैट वुड बी अ बेटर फिक्स। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है या ये सब चीजें वो नहीं ले रही हैं, तो बेसिक अगर जैसे राजमा या उड़द साबुत दाल, इन चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। That's also gonna add on to the omegas whatever she's consuming, and उससे she can fix her knees, क्योंकि ये क्या होता है, knees के बीच में एक synovial cyst होता है, synovial fluid होता है। उस synovial fluid is like मतलब वो इसकी movement के लिए help करता है, like the grease in the machinery. Exactly, right? जहाँ इसकी थोड़ी सी कमी हुई और ये पास आए तो ये अड़ेगा और this will give a pain. Okay. So this is the knee, right? आप जितना ज्यादा हो सकता है वो नीचे बैठ के पोछे लगा रही हो. She does. So that's what the problem is. ऐसे में आपको नीचे बैठ के आप सिंपल थोड़ा नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है. Like I think physiotherapist would be a good person to explain all those. और जब आप वो करते हैं तो knees could be a better. And weight ज्यादा नहीं होना चाहिए. That's another one thing. Okay. Thank you so much for that. Also, मैम, जैसे आपने बहुत सारे सीड्स के नाम बताए, आलमंड्स बताए, वॉलनट्स बताए, तो लड्डू भी बनते हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ना, लड्डू बनते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं. Is that good? Why not? You can eat laddus, but not with sugar. Okay. Maybe you can use dates, maybe some raisins, maybe coconut. No. गर्मी करेगा? गर्मी सर्दी नहीं होगा, but the problem is end result of that is also glucose. Okay. अगर वो energy utilize नहीं करी, then it's a problem. अगर वो energy utilize कर ली, then it's not a problem. Right? Now, what happens in our Indian culture is आजकल तो fancy word आ गया है, energy bars. आता है, हाँ. है ना? What is energy bars? Basically ये नहीं सबको आपने एक shape different कर दी और packing आपने बाहर से प्लास्टिक अंदर से एल्युमिनियम की डाल दी. So it's like a protein bar. Quick, easy fix. आप सोचो एक लड्डू आपको है ना 10, 15, 20 रुपए का मिल जाएगा, वो भी ड्राई फ्रूट्स का, और ये एनर्जी बार आपको 100 रुपए की बिक रही है. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यू हैव टू बी स्मार्ट विद दिस. सो दैट वुड बी अ बेटर स्टार्टअप. You sell better laddus, which are fresh, authentic, खुद के बने हुए, हाथ से बने हुए, मम्मा के हाथ से बने हुए. और आप सोचो, खा के देखना कभी, एक मम्मा के हाथ का लड्डू खा के देखना कभी, और एक कोई एक एनर्जी बार लेकर खा के देखना. You'll see the difference. This energy bar will be like superficial. Right? But that is gonna be with love. So that is gonna heal you inside. कभी भी ऐसा बुखार हो ना, तो वो लड्डू खा के देखना. Okay. Within 2 days, 5 दिन लगते हैं ना, 2 days में you will start feeling better. Okay. Trust my words. Just because of the love or the ingredients? Both. ठीक है. Because कोई भी, अगर हमें कोई भी वायरल फीवर हुआ या कुछ भी हुआ, just basic fever, right? So ये lifelong, मतलब ये this doesn't, terms and conditions apply, this doesn't fit for everyone. Right? This is subject to specific thing. Now what do I really mean to say is, लड्डू के अंदर जब भी हम कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म्स आते हैं. कोविड के समय जो आपने ये वर्ड सुना होगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं. बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस है, उसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इज वी नीड गुड फैट्स. दैट्स हाउ. हमने जैसे ही आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, कैश्यू, नट्स एंड सीड्स, ये सब चीजें विद कोकोनट यूज करा,
that's going to reduce our inflammation, and that's going to do better for us, and that's going to heal you better. Okay, and love is always there. वो तो मम्मा का रहेगा. Definitely. That's what hostelers crave कि भाई कब घर जाने को मिल जाए. कब लड्डू मठरी. हाँ. And what do usually hostlers, and they get those, many people get those khakras. हाँ. And so this is all I believe is more common in. Right. तो और कॉमन डाइट्स क्या हो सकते हैं हॉस्टलर्स के लिए एक हेल्दी, बिकॉज हॉस्टल का खाना तो you can stack on with roasted chana. ठीक है. You can start out with roasted peanuts. You can put all these nuts and seeds there. आप चाहें तो इनको असॉर्ट करके भी कंज्यूम कर सकते हैं. Then if you really agree on this, तो पानी के अंदर अगर नींबू निचोड़ा, चने का सत्तू डाला, that protein shake would be a better fix. That is more famous towards West Bengal, Bihar, and that is very good. I know. राजस्थान में भी है. आप चाहें तो इस एरिया में आप जौ का सत्तू पूछिए अपने एंसेस्टर्स से, अपने दादा दादी से पूछो, नाना नानी से पूछो. They'll guide you a much better fix for this. Okay. That चने का सत्तू, जौ का सत्तू is so healthy, so healthy. जौ का सत्तू is like gut का pH एकदम काम कर देगा, एकदम कूलेंट एक्शन प्ले करता है. तो गर्मियों में यूजुअली लोग जौ का सत्तू, यूपी में बहुत कॉमन है जौ का और चने का सत्तू. सो दैट कैन रियली हेल्प आउट अ लॉट. सो आई बिलीव आप चने का सत्तू का प्रोटीन शेक बना के पियो. सपोज समबडी इज अंडरवेट, आप चने का सत्तू विद सम नट्स एंड सीड्स, एंड यू कैन ऐड honey and bananas to it. Okay. It will give you such a good weight gain to the children. और आजकल तो मेरे पास इतने बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं जिनका weight is just like 35-39 kilos, and like I'm unable, I fail to understand कि इतना कम क्यों है. कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो आप डेफिनेटली एनोरेक्सिया नर्वोसा करके एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप खाना पीना ही छोड़ देते हो. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एल्स अगर आपका बाय डिफॉल्ट ही नहीं बढ़ रहा, आप ये प्रोटीन शेक पी के देखिए. प्रोटीन शेक नहीं, आप केला अलग से खा लो, आपके पास नहीं है उतना सेट्स, तो फिर यू कैन डेफिनेटली प्रेफर ऑन with maybe some चने का सत्तू with water. That can really help out better. मैम जैसे ना चना भी कई लोगों को ऐसे जचता नहीं है, कहते हैं कि उनको गैस हो जाती है, वो हो जाती है. हाउ डू यू फाइंड आउट कि भाई आपके बॉडी के लिए क्या सही है? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है या बहुत सारे टेस्ट होते हैं? Yes, there is genetic testing and the food tolerance test which can tell you कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, कितना सही है, और मतलब what is right absolutely. बट यस, अगर आपको, काफी लोगों को जैसे पपाया से, सोयाबीन से, इन चीजों से एलर्जीज होती हैं, मशरूम से एलर्जीज होती हैं, बट सर्टेनली अगर आपको पूरा ही फाइंड आउट करना है, देन दीज आर बिग शॉट टेस्ट व्हिच यू कैन गेट इट डन. Are these very expensive? Yes, genetic testing is very expensive. It's in मतलब ये 15 to 35,000 के बीच में रहता है. ठीक है. And if you want to check on with your food tolerance, I think that's not pretty much. I think that's only for 3,500 to 5,000 के बीच में. So if you want, you can get those tests done. Else, observe what kind of a response your body is giving you after consumption of any particular food. आपने अगर पपीता खाया and वो आपके पेट में discomfort दे रहा है, and तो वो आपके लिए सही नहीं है. लेकिन अगर आपको पपीता खाने के बाद यू फील दैट योर गट इज मोर क्लीनर, मतलब काफी लोग, इफ यू विल सी अगेन, उसके अंदर पैपेन नाम का एक एंजाइम होता है व्हिच रियली हेल्प्स द गट बैक्टीरिया टू वर्क. प्लस उसके अंदर जो शुगर होती है, शुगर एक्ट एज अ लैक्सेटिव. जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और अगर आप थोड़ा शुगर प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं तो आपका मोशन अपने आप क्लियर हो जाता है, बिकॉज आपको गट को न्यूट्रिशन देने की जरूरत पड़ी नहीं, तो वो जो भी है एज इट इज पास बाय हो जाता है. इसलिए सो इट्स गुड इफ यू हैव समथिंग व्हिच इज सूटिंग योर बॉडी. काफी सारे जनों को आलमंड से एलर्जी होती है, काफी बच्चों को दूध से एलर्जी होती है. तो ये दूध और गेहूं इसीलिए आजकल इतने बदनाम है, बिकॉज काफी लोगों को इनको खाने के बाद गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, आपको फ्लैटुलेंस, आपको डिस्कम्फर्ट रहता है, हार्ट बर्न रहता है. ये सब चीजें हैं, इसीलिए लोग मना करते हैं दैट वी शुड नॉट कंज्यूम मिल्क एंड व्हीट, बिकॉज उन दोनों के कारण ये काफी ज्यादा होता है.
बेसिकली लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। गट और स्ट्रेस का कितना कनेक्शन है? 100%। ओके। बिकॉज अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप क्या खा रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हाँ जैसे काफी लोग टीवी देख के खाना खाते हैं हाँ हाँ। या फोन लेके खाना हाँ, खाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हम्म, तो जब आपको ये सब चीजें पता ही नहीं है तो वो डेफिनेटली बॉडी को लगेगा कैसे। लेकिन अगर हम कुछ खा रहे हैं माइंडफुली, क्यों पहले के जमाने में कहते थे कि किसी भी बाइट को 32 टाइम्स चबा के खाओ। बचपन में गिनती करके कभी मम्मी ने खिलाया होगा, Right. एक दो बार तो खिलाया ही हाँ, होगा। हाँ, हाँ। वो अलग बात है आपने माना या नहीं माना, राइट। वो इसीलिए था टू बी माइंडफुल। ओके। You'll count on 32 times. You will chew that bite. You'll dissolve that food in your mouth, and then it will go. आज हम आधा खा रहे हैं और आधा अंदर ले रहे हैं, बाकी सारा काम पेट कर रहा है। पेट का गैस्ट्रिक एसिड इतना ज्यादा बढ़ गया है, फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 6 घंटे तक कुछ खा नहीं रहे हैं, 12 घंटे तक नहीं खा रहे, 14 घंटे तक नहीं खा रहे। अगेन पेट है, बेसिक साइंस कहता है हर 2 घंटे में HCl आएगा, और HCl को खाना नहीं दोगे तो वो अंदर का खाएगा, नहीं दोगे तो वो और रिगर्जिटेट होके एसिड रिफ्लक्स देगा, एसिडिटी देगा, कंधे डकार आएंगे, बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील होगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। इट्स ऑल दिस। आप बेसिक साइंस जो बॉडी आपकी बनी है आप उसके अगेंस्ट जाके करोगे तो यही होगा। ओके, चेस्ट बर्न का जो हार्ट बर्न चेस्ट बर्न कहते हैं उसका एक कारण ये हो सकता है। यस, अगर आपने बहुत देर तक नहीं खाया। पहले के जमाने में जैसे लोग सुबह खाते थे और शाम खाते थे, 2 मील्स खाते थे, राइट, बट उनका मील सॉलिड होता था। They used to eat chapatis proper, right? हम क्या खा रहे हैं सुबह? And they did सुबह? not used to count it. Yeah, they used to eat 4 chapatis, but they used to work like bulls in the farm. Right. वो फीमेल्स 20-20 लीटर के मटके उठा के, किसी को जिम जाने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ 20-20 लीटर के डेडलिफ्ट करने में लोगों की जान निकल जाती है, राइट? यही दिस इज द डिफरेंस। पहले के जमाने में we had all kind of, we used to do hard work. Today if you're doing a smart work and gadget free quick work, तो उसके consequences हम health के point of view से face कर रहे हैं। That's what the task is. Okay, एक और सवाल बहुत लोगों का होता है मैम, मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा कि हम ना बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खाता, है ना? स्पेशली ज्यादा ना वुमेन का आता है कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, फिर भी मेरा वजन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? व्हाट इज द थिंग? एक्सक्यूज, विक्टिम गेम। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, द प्रॉब्लम इज, एक तो वुमेन्स का मेटाबॉलिज्म मेल से 10% कम रहता ही रहता है। ठीक है, 10 मतलब मैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे रही हूँ। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो आपको डेफिनेटली काम ज्यादा करना पड़ेगा, मगर क्या होता है हम विक्टिम रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने खाई तो 4 रोटी ही होगी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है, मे बी आपने 4 रोटी नहीं खाई, मैंने मान लिया आपने सिर्फ आप सलाद पे हो, मैंने मान लिया आप सलाद पे हो, फिर आप, और अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो फिर आपका वेट गेन कैसे हो सकता है? और अगर आपने, हाँ, जो पतले हैं, वजन बढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम है वजन घटाने से। Okay. But people will say this, people will disagree, because I as a professional know कि मुझे अगर किसी को 3000 कैलोरीज खिलानी है वो कितना टफ है, किसी को मेरे को 1200 खिलानी है वो इजी है। Okay. क्योंकि 1200 को मैंने गिनती के 6 चीजें देनी है, that's it, I'm done. मगर जिसको 3000 कैलोरीज खिलानी है उसको अगर मैंने उसको 6 या 3 मील्स भी खिलाने हैं तो मैं एक मील में कितनी कैलोरीज, 500-700 कितनी कैलोरीज खिला लूंगी? That's a much more tougher task. पर मैम जो घर की औरतें होती है ना, जो स्पेशली जो घर पे ही रहती हैं, they do not go to offices and all, उनका ऐसा कहना है कि हम घर का काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या नीड है? Okay, I agree. That is called as NEAT, non-exercise activity thermogenesis. मतलब अगर मैंने घर के झाड़ू पोछा किया, I burnt around 200 calories, right? लेकिन वही मैंने अगर ना चाय के साथ 4 बिस्किट खा लिया तो I bounced back with those calories. Okay. But that ये नहीं समझ आता कि आप क्या, I agree, घर के काम करने से आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म हर चीज से होता है, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने खाना खाते ही आप सोने चले गए तो आपकी मेटाबॉलिज्म की जान निकल गई, आपने जो खाया वो सब ऐसे जाके जम जाएगा। Got it. Got it? That's what the problem is. प्लस आप मुझसे पूछ रहे थे ना अभी कि फैट्स का क्या रोल है, राइट? तो अगेन अगर आप रोटी पे घी लगा के खा रहे हो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप घी के अंदर तल के खा रहे हो कोई चीज, that's a tough task. Got it. आजकल दूसरा फ्लुएंट चीज आप मुझसे एक और अभी बात कर रहे थे शायद, ऑलिव ऑयल, राइट? So olive oil,
olive oil is made for big states, मतलब जितने भी वेस्टर्न कल्चर है वहाँ का olive is again a fruit kind, right? आपको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे हम बादाम में से ऑयल निकालते हैं, समथिंग लाइक दिस। आप चाहे तिल का तेल ले लो, कोई सा भी तेल ले लो, ऑलिव ऑयल इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर लाइट कुकिंग। ओके, या क्योंकि आपने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया या आपने वेजिटेबल सौते करने के लिए यूज करा, देयर ऑलिव ऑयल इज फाइन। या सैलेड ड्रेसिंग में या डाला, दैट इज ओके। अगर आप सोचो कि आप ऑलिव ऑयल में तल के खा लोगे तो नहीं होगा, इवन दैट्स डेंजरस। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर केक बनाया, बन तो वो भी ट्रांस फैट गया ना। आप किसी भी फैट को डालिए, चाहे आप ओके सुनाओ, घी से बेटर मक्खन होता है, ठीक है, पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है, क्योंकि आपने 5 ml अगर घी लिया तो उसमें 7 ml बटर आ सकता है, ओके, क्योंकि बटर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। उससे बेटर वो थोड़ी सी मलाई। अगर आपने 5 ml करके उसे यूज किया, दैट इज फाइन। आपने 5 ml से ज्यादा एक्सीड आउट 1 ml भी किया, दैट्स गोना बी इन योर बॉडी स्टक्ड। इसलिए दूध को लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसका जो फैट है, हिडन फैट्स जो होते हैं, वो चीज दिखती नहीं है। एंड दैट्स, जैसे दालों में भी है, गेहूं में भी है, हमारे मिलेट्स में भी है, कुछ अमाउंट हमारे इन सब के अंदर है। ठीक है, तो अगर फैट इनमें से जा रहा है, दैट इज इनविजिबल फैट। लेकिन जो हम घी के फॉर्म में या बटर के फॉर्म में या ऑयल का फॉर्म में दिखता हुआ यूज कर रहे हैं, दैट इज काउंटेबल एंड डिफरेंट फैट। सो वी नो हाउ मच फैट इज दिस बिकॉज वी लर्न कंप्लीट 5 years हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं। Okay. जैसे डॉक्टर्स पढ़ते हैं कंप्लीटली अबाउट about the human body. Even we study about the anatomy, physiology. We read about every those things. How does the body response comes up, and then how to heal that particular thing with the help of the food. Okay. That's what we study in our curriculum. वो स्पेशलाइजेशन होता है। Exactly. और वही चीज है। तो आजकल काफी सारे जने खाना एक ऐसी चीज है, हर कोई इसके बारे में बात कर सकता है, कितनी देर भी बात कर सकता है, लेकिन उसकी राइट नॉलेज और इन डेप्थ वो किस तरह से सूट कर रहा है बॉडी को, वो एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। It's not a game for everyone, but people think it's easy and very quick fix for everyone. Right, and also it gives more money कि किसी को आप अगर डाइट बता रहे हो, so everybody is like कि मैं रिसेंटली कुछ सुन रही थी, ऐसी किसी का पॉडकास्ट था, वो कहते हैं बादाम किसी को नहीं खाने चाहिए, और आपको अगर आलू पराठा खाने का मन है, आपको एक खाने का मन है, आप 4 खाओ। ओके, बादाम मत खाओ, आलू पराठा खाओ। हाँ, and that was strange for me because you're what impact you're giving to the public in sitting, जो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और वो उसे किस तरह से लेगा, आपको ये नहीं मालूम कि आपकी एक बात किस तरह से दुनिया को खराब कर सकती है। ट्रस्ट भी खराब हो जाता है ना, then they'll not go to a dietitian. Why would somebody? They will think like ये सारा नॉलेज YouTube पे और सब जगह अवेलेबल है, why to go? मगर हर इंसान one size fit all, ये हम we actually see this on a daily routine. जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि एक जना पतला है और एक जना मोटा है, तो जस्ट सपोज करो कि क्या मैं दोनों को इक्वल कैलोरीज खिला सकती हूँ? अगर if I talk about age, whether it's your mother or my mother, we cannot make both of them eat the same food. Right. The quantity has to be different. सबकी बॉडी अलग है, सबके नीड्स अलग है। And छोटे-छोटे बच्चे आजकल, I've seen youngsters doing dieting for their 0 figures. I don't know who give this, autophagy, 72 hours fasting, and they're just ruining their own metabolism. Young boys and girls doing all this by, fake knowledge. ठीक है, let's talk about fasting now. Fasting, how important is it? या फिर बहुत ज्यादा इसको ऐसे हवा बना दी गई कि fasting is like some miracle. So once a week, if you're doing one single fasting, like maybe if you are doing to, cleanse your body, detoxifying your body, or making it your pH very low, then it is okay. But yeah, if you are doing it for maybe for 72 hours only water fasting, that gives a tough task. Okay. So ठीक है, जैसे ना हमारे घर पे मम्मी फास्टिंग करती है, ठीक है, बट उसमें क्या खाना चाहिए अगर इफ यू आर फास्टिंग, सो इज इट कि कुछ ही नहीं खाओ? बिकॉज वो तो रिलीजियस पर्पस से करती है, आए दिन कुछ ना कुछ व्रत होते रहते हैं, सो दे डू फास्ट, है ना, बट दे टेक चाय एंड ऑल, सो क्या सही है क्या गलत है? So what can we do is
in this case, if I tell about your fasting, so fasting is like आपने जो अपना pH है, ठीक है, उसको alkaline करा है. ठीक है, So in that case, it is good if we have something like a curd based, or maybe we can have nuts and seeds, or we can have fruits. Like maybe apple, banana, something like this. अगर हमने fruits के साथ खाया, that's like simple carbohydrates, and those will give a better impact rather than picking up something which is not safe, like chai, which is a stimulant. Again, chai can increase the gastric reflux. Last but not the least is that if we eat like, अगर हम sago या इसको इस्तेमाल करने, साबुदाना जो होता है या आलू होता है, अगेन हाई इन स्टार्च रहता है, आप उसको इस्तेमाल करने की जगह जैसे हमने बकव्हीट, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा या सामक का चावल, ऐसा कुछ इस्तेमाल किया, दोज आर बेटर ऑप्शंस. मे बी विद आप क्योंकि फास्ट कर रहे हैं उस दिन, अगर वन टाइम अगर आपने मील लेना है तो इनमें से कुछ आप सिर्फ चीला बना सकते हैं हम कुट्टू के आटे का, हम साबुदाने सामक के चावल की खिचड़ी यूज कर सकते हैं. Those could be a better fix. And totally, if you want to wrap up with all those, I think best fix is a balanced diet. Fasting should be just still with this, that if you are doing it for some time for cleansing up your toxins, right? But not by ruining your metabolism by doing a 72 hours or a long fasting. Have proper Definitely. knowledge about it and then do it. Exactly. अगर कोई definitely अगर किसी ने 15 दिन बहुत ही ज्यादा गलत खाया है and they are doing a fasting for 7 days, that is acceptable. See, अगर आपने जैनिज्म सुना हो, तो जैनिज्म में ये फास्टिंग एंशिएंट जमाने से आ रही है, right? And that's true also. And उसका एक साइंटिफिक रीजन है. एक्चुअली हमें शाम को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए अगर हमारी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से है. तो जैनिज्म में ये बहुत क्लियर बताया हुआ है कल्चर में, you have to wake up in the morning. Okay. सूर्य उगता है, उसके 2-3 घंटे बाद आप खाइए. That's right. Okay. But आप वो लोग खाते कितना पूरा composite meal है. आपका अगर meal complete है, like maybe you can prefer up with some sprouts or some nuts and seeds in the morning. Lunch में आपने दाल रोटी सब्जी खाया. Or maybe if you're not a chapati eater, you can be prefer on with some rice. Evenings could be simple, maybe like chilas, or you can prefer a very light dal sabzi with some very basic. अगर आपकी और जितने में आपका पोर्शन मतलब आपका भूख मिट रहा है वहीं पर we have to put it off. ठीक है. One last question to end the conversation. Of course, we'll have many more episodes, है ना? Because you have so much of knowledge. जो fruits और juices, मैम, इसका बताएं. Because मैंने एक reel देखी होगी, I guess, कि जैसे जो juice होता है, बोलते हैं कि fruit का juice, it is more unhealthier than वो Coca-Cola, है ना? तो fruit better है, juice better है, क्या दोनों ले सकते हैं क्या? Fruit is better because fruit के अंदर आपके पास fibers रहेंगे. ठीक है. आप पूरे मौसमी को पीस के देख के और उसका जूस बना पाओगे? नहीं, वो उसमें से निकल जाता है. सीड्स, फाइबर्स, वो सब ऑफ है ना. अगर आप प्लेन आप पूरा एक मौसमी खाओगे ना, यू विल फील फुल. लेकिन वहां आप 2 मौसमी का जूस निकालोगे तो आपका एक ग्लास नहीं बनेगा और यू फील लाइक. तो वो क्या होता है, सिंपल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट का काम है. कार्बोहाइड्रेट्स आर इन एवरीथिंग. सो वंस वी आर पुटिंग इन सिर्फ जैसे हमने मौसमी ही सिंपल एक फ्रूट लिया विच इज स्वीट लाइम. अगर हमने मौसमी एक खाई तो पेट बहुत भर जाएगा. लेकिन हमने 2 मौसमी का जूस पिया, वो सिर्फ शुगर्स गई हमारी बॉडी में. वो शुगर्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा और ब्लड स्ट्रीम में घूमकर उसको क्या चाहिए, उतना ही ऑक्सीजन चाहिए लंग्स से, ताकि वो उतना ही उसको दे. उसमें क्या न्यूट्रिशन रहा, फाइबर्स जो हमारे गट बैक्टीरिया को चाहिए वो तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया. इसलिए जूसेस मना करते हैं. ठीक है. इसीलिए कहते हैं कि जूसेस आर मच मोर डेंजरस टू बी कंज्यूम. बट यस, टू एक्सटेंड समबडी जो कोई पेशेंट होते हैं या कोई नहीं कंज्यूम कर सकते हैं प्रॉपर चीज, तो वहां उस स्पेसिफिक सेट पे वी प्रेफर कि कुछ नहीं खा रहे हैं या नहीं ले सकते हैं, वहां हम खुद रिकमेंड करते हैं कि कोई बात नहीं, आप फ्रेश जूस ले लो. आप सिर्फ पाइनएप्पल पीस के ले लो. ठीक है, दैट्स हाउ. उसके अंदर से फिर हम भी रिकमेंड करते हैं. मगर वो स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स ही होते हैं जहां हम वो रिकमेंड करते हैं. सपोज किसी को अल्सर्स हैं, वो कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, म्यूकोसाइटिस होता है, तो वहां हम खुद कहते हैं ओके अब आप ये चीज यूज कर लीजिए. ठीक है. तो usually if you talk about you, me or the general population who's disease free, तो आप
डेफिनेटली फ्रूट प्रेफर कीजिए, जूसेस मत प्रेफर कीजिए। लेकिन अगर कोई आपको मेडिकल कंसर्न है, प्लीज विजिट अ प्रोफेशनल टू गेट your health fixed up. Got it. So what is the meaning of health is, it's not merely just the absence of disease. It is how well you are physically, emotionally, socially, and as a well-being. So that's the definition which is given by WHO. Okay. So it's health is an umbrella. इसके नीचे बहुत सारे different spikes हैं जो कि इसके साथ work on करते हैं. That's it. Okay. Thank you so much for the conversation. If you want to say something to end it, it's yours. I think to everyone and one and all, please fix your lifestyle. That's the only deal for your own self, whether it's your mindset, whether it's your nutrition, whether it's your physical activity, your hydration, or your socially well-being. I think अगर ये सब fix कर लिया, you're done. Okay. Thank you so much, and thank you so much for the Most conversation. welcome.